बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। मध्य प्रदेश में 30,000 चाइनीज शिक्षकों ने एक बार फिर किया आंदोलन। 2.5 साल से नियुक्ति का कर रहे हैं इंतजार। सरकार की नीयत पर उठ रहे सवाल। सहकारी कर्मचारी महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी मांगों के लिए किया प्रदर्शन। 18 फरवरी को मुख्यमंत्री के निवास का होगा घेराव। और किसानों के समर्थन में 6 फरवरी को कालीपुतली चौक में होगा चक्का जाम आंदोलन। चक्का जाम से पहले ही आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने पुलिस कर रही है तैयारी। मध्य प्रदेश के लगभग 30,000 चाइनीज शिक्षक 2.5 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं चाइनीज शिक्षकों को पहले कोरोना संकट के चलते नियुक्ति देने से सरकार ने इनकार कर दिया, तो वही अब सरकार इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रही है, जिसे लेकर एक बार फिर चाइनीज शिक्षकों ने शुक्रवार को आंदोलन किया। बालाघाट जिले में यह आंदोलन अंबेडकर चौक में हुआ, जहां जिले भर से पहुंचे चाइनीज शिक्षकों ने सरकार की मंशा और नीयत पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में साल 2013 के बाद शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई थी, जिसके कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी। स्कूलों को पर्याप्त शिक्षक देने के लिए शिवराज सरकार ने साल 2018 में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की थी, जिसके नतीजे 7 माह बाद 2019 में आए थे। इसके बाद चाइनीज शिक्षकों का वेरिफिकेशन होना था, जिसे सरकार ने कोरोना का बहाना करते हुए टाल दिया था। हालांकि इसे लेकर शिक्षकों ने कई बार आंदोलन किया और इच्छा मृत्यु भी मांगी, जिसके बाद सरकार ने जुलाई में वेरिफिकेशन शुरू किया, लेकिन अब तक चाइनीज शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी है। इसी को लेकर एक बार फिर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन इसमें भी स्कूल शिक्षा विभाग ने केवल 21,000 पदों पर ही स्वीकृति दी, जिसमें से 15,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 5,670 माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती होनी थी, जो अब तक सरकार की नाफरमानी के कारण अधर में है, जिससे सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारी प्रोसेस हो गई और उसके बाद 2020 जुलाई में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और उसमें लगभग ये प्रक्रिया तीन दिन तक के चली, 1 से 3 तारीख के बीच में। जबकि इस प्रक्रिया में जो 3 दिन तक चली उसमें सभी अभ्यर्थी जो है वो प्रेजेंट रहे, कोई भी एब्सेंट नहीं रहे और ना ही कहीं से यह कारण आया कि कोरोना संक्रमण से कोई संक्रमित हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमारी जो प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी गई कोरोना के नाम से कि आवागमन की सुविधा नहीं होने का। जबकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के 1 हफ्ते के पहले में पोर्टल में अपडेट आया था कि अगर आप जिस ज़िले में हैं उसी ज़िले में आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं आवागमन की सुविधा के कारण। लेकिन उसके बावजूद भी पोर्टल में ये डाल दिया गया कि आवागमन की समस्या है, इस कारण ये प्रोसेस को स्थगित किया जा रहा है या रोक दिया जा रहा है। 2011 के बाद 2018 में भर्ती निकाली गई। पहले तो 7 साल का एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। उस लंबे इंतज़ार में कई लोग तो ओवरएज हो गए, जिनको तो नौकरी लग ही नहीं पाई, जो तो एग्ज़ाम देने में सक्षम हो ही नहीं पाए। उसके बाद बड़े मुश्किल से 2018 में एग्ज़ाम निकाली गई। एग्ज़ाम निकालने के बाद उसके लिए फॉर्म भरने के लिए इनको पहले ज्ञापन देना पड़ा, बड़े मुश्किल से फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद डेट आई, डेट होने के बाद एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम भी काफ़ी लेट लतीफ़ी से इन लोग ने किए। एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए भी ज्ञापन देना पड़ा। उसके बाद ज्ञापन आए, ज्ञापन के बाद इन्होंने रिज़ल्ट दिए। रिज़ल्ट देने के बाद फिर बात आती है कि भैया चलो वेरिफिकेशन करवा लेते। वेरिफिकेशन की डेट आई, उसमें भी 2-3 महीना तक इन लोग लंबा खींचते रहे। आखिर डेट जुलाई की डली है, 3 जुलाई तक वेरिफिकेशन हुआ है। उसके बाद 4 बजे नोटिफिकेशन डला है कि आवागमन की सुविधा न होने के कारण ये अभी स्थगित कर दिया जाता है, आगामी आपको सूचना तक इसे किया जाएगा। इस पर 2 पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आवागमन की सुविधा न होने के कारण भी जीट और नीट की जो एग्ज़ाम ले गई है, बेचारे बच्चों को अपने साधन से उन्होंने जाकर जी और नीट की एग्ज़ाम दी गई है। हम तो शिक्षक हैं, हमें भली बातें जानते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं कि किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। तो इन्होंने उसका बहाना बनाकर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद
आते आते इन्होंने काफ़ी हुआ, राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है ना, इच्छा मृत्यु का उन्हें ज्ञापन दिया गया, मंत्री महोदय को दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को, इंदर सिंह परमार जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है उन्हें दिया गया, परंतु उनके कान में जू तक नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम शिक्षकों को अगर वो कुछ चाहते हैं हमारे लिए कुछ करना, तो एक ऑफिशियली कुछ आकर बाइट दे दें कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम सक्षम हो रहे हैं। तो ये तो सरकार की मंशा मुझे नहीं लिख रही है कि जितना हो सके इसे टालने की कोशिश की जा रही है। अभी अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सीएम राइज स्कूल का एक पायलट प्रोजेक्ट अभी तैयार किया है। वो चाहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को उनको बढ़ाना है, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी कैसे जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं रहेंगे, तो है ना। और शिक्षक यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं जो अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको शिक्षा को मिलेगी ही नहीं, तो कैसे मतलब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। दिल्ली में 72 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। इसे लेकर बालाघाट में विभिन्न संगठनों से जुड़े किसानों ने एक राय होकर अंबेडकर गार्डन में बीते दिवस पंचायत बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से काली पुतली चौक में दोपहर 12 बजे से चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। हालांकि किसान मोर्चा के इस निर्णय के बाद ही बालाघाट पुलिस चौकन्नी हो गई है। आंदोलनकारियों को चक्का जाम प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार किसानों के समर्थन में आयोजित इस आंदोलन का कितना कुछ असर बालाघाट में देखने मिलता है। संयुक्त मोर्चा किसान के अंतर्गत 6 तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, उसमें आप समस्त लोगों से राय मशवरा ये किया जा रहा है कि आंदोलन को किस रूपरेखा में लिया जाए। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के द्वारा प्रांतीय आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर 4 फरवरी से जनपद पंचायत बालाघाट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। महासंघ ने मांग की है कि सरकार प्रभारी प्रबंधक सहित भृत्य चौकीदार को शासकीय कर्मचारी घोषित कर भत्ता व बीमा सुविधाएं प्रदान करे। पीडीएस में जो राशन काटा गया है उसे अविलंब आवंटित किया जाए। प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर जो मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो 18 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में 55,000 कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के निवास का घेराव कर सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा और 19 फरवरी को भोपाल के रोशनपुरा चौक पर चक्का जाम कर इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। डहरवाल कलार समाज की नवीन कार्यकारिणी का गठन और सम्मेलन का आयोजन कमला नेहरू परिसर बालाघाट में संपन्न हुआ। इस मौके पर समाज को शिक्षा के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लिए जाने पर अतिथियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बालाघाट के अलावा भंडारा एवं नागपुर सिवनी से पहुंचे कलार समाज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शिवाजी 22 ताले को डहरवाल कलार समाज का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व में सामाजिक एकता के साथ समाज को नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए भी अतिथियों ने प्रेरित किया। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानोकावरे और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज लामता में 85 लाख रुपए की लागत से बने नवीन उप तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 7,80,000 रुपये की लागत से लामता में बनने वाले आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 4 के भवन के लिए भूमि पूजन किया और लामता में बने ओपन कैप सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं सीसी रोड व नाली का लोकार्पण भी किया।